बीजेपी के सारे नेता घूमे तब तक मोदी जी को जीत पक्की नहीं लग रही। जीत पक्की है कि कच्ची है ये तो बात की बात है। बीजेपी के किसी भी नेता का चिराग पासवान के सामने कोई हैसियत नहीं है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर महागठबंधन की सरकार अच्छे से चला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बहुत लोगों को ये बात न पच रही है न रास आ रही है, तो कुछ तो शगुफा छोड़ेंगे। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि हमारी वित्तीय स्थिति काफी खराब है, लेकिन केंद्र सरकार से जो सहायता संवैधानिक तौर पर मिलनी चाहिए वो केंद्र सरकार नहीं दे रही। साथ ही कहा कि विशेष सहायता तो छोड़िए, संविधान में जो राज्य को सहायता देने की बात कही गई है वो भी केंद्र सरकार से बिहार को नहीं मिल रहा। सुनिए इसे लेकर क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री विजय चौधरी। ये कम से कम सुशील मोदी इतना तो हिम्मत दिखाए कि बीजेपी से के किसी नेता से बड़ा नेता वो चिराग पासवान को मान रहे हैं। मतलब बीजेपी के सारे नेता घूमे तब तक मोदी जी को जीत पक्की नहीं लग रही और चिराग पासवान आ गए तो अब जीत पक्की हो गई। तो जीत पक्की है कि कच्ची है ये तो बात की बात है, लेकिन मोदी जी ने तो इतना मान लिया कि बीजेपी के किसी भी नेता का चिराग पासवान के सामने कोई हैसियत नहीं है। जो जदयू का आरोप शुरू से लगता रहा था, ये तो मोदी जी ने उसकी पुष्टि कर दी। जब दोनों दल आपसी समझदारी के साथ महागठबंधन में शामिल है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर महागठबंधन की सरकार अच्छे से चला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बहुत लोगों को ये बात न पच रही है न रास आ रही है, तो कुछ तो शगुफा छोड़ेंगे। तब हो रहा है कि मर्जर हो रहा है, उसमें भी एक बड़े नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि जदयू के बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं बीजेपी में आने के लिए। जदयू के लोग इतने अज्ञानी तो नहीं हैं कि बीजेपी में अगर जाना होगा तो आज के डेट में तो मोदी जी किस हैसियत में, मोदी जी की अपनी जगह तो सुरक्षित है नहीं, तो दूसरे के लिए क्या जगह बनाएंगे। तो अगर बीजेपी में कोई जाना भी चाहेगा तो इतना तो स्पष्ट है ना कि आज के तिथि में वो मोदी जी से संपर्क नहीं करेगा, किसी दूसरे से कर सकता है। कि केंद्र सरकार को जो मदद करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। और दूसरी बात है कि बिहार जैसे प्रदेश को, और बिहार उदाहरण है आज दो चीजों की, एक तो कम प्राकृतिक संसाधनों के लिए गरीब प्रदेश है, यहाँ कोई खान खदान समुद्री किनारा नहीं है, और दूसरी बात है कि हमने अपने प्रशासनिक दक्षता का परिचय देते हुए सीमित संसाधनों में भी हम देश के सबसे तेज गति से चलने वाले प्रदेशों में शुमार होते हैं। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो विकसित प्रदेश जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, हम आज गति के मामले में उनको टक्कर दे रहे हैं। ये तो हमारी प्रशासनिक कुशलता और दक्षता का परिचय है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें विशेष सहायता मिलनी चाहिए। इतनी बात बड़ी साफ गोई से कह दी है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलने की उम्मीद आगे दिख रही है वो इसमें आना चाह रहे हैं। तो भाई ये तो चुनाव का समय आता है, तो ये सब तो जिसको जहां से बीजेपी के लोगों को जिनको टिकट नहीं मिलता है वो नहीं दूसरे दल में जाते हैं। तो ये तो सर ढेर सारे तो उदाहरण मौजूद है। तो इसलिए अगर टिकट नहीं मिलता है तो कोई इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे,
तो ये सब बात करना का मतलब ही होता है कि वैचारिक दिवालियापन। वहीं जेडीयू और आरजेडी के बीच भाजपा के इस आरोप कि दोनों पार्टियों का विलय हो रहा है, इस पूरे मामले को विजय चौधरी ने सिरे से खारिज कर कहा कि दोनों पार्टियों में ऐसी कोई बातचीत आज तक हुई ही नहीं।